हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और लेखपाल, टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन विभिन्न परीक्षाओं में इंडियन पॉलिटी से, भारतीय संविधान से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं तो उनके क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें परीक्षा में प्रश्न घुमाकर बहुत पूछता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिखकर भी बताया है मैंने यहाँ पे कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं। अगर गणना की जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसमें जो पार्ट है, देखिए जब संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक, ये आपकी क्रमांक के अनुसार है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी गणना करें कि 1, 2, 3, 4 इसमें क्या है, 395 अनुच्छेद जो हैं इसमें जो संविधान संशोधन हुए हैं तो बीच में का, खा, गा, ABC जोड़ पार्ट जोड़े गए हैं उसमें, इसीलिए संख्या बढ़ गई है। और मेनली अनुच्छेद अगर देखा जाए तो 395 ही हैं, लेकिन जो संशोधन करके ऐड कर दिया गया उसमें का, खा या ABC, उस हिसाब से देखा जाए तो 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। तो गणना की दृष्टि से 465 हैं और क्रमांक की दृष्टि से आपके 395 हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए उस हिसाब से आपको ऑप्शन लगाने हैं। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान 25 भागों में विभाजित है। देखिए मैंने यहाँ पे 22 भाग लिखा हुआ है, लेकिन कुछ जो संविधान संशोधन हुए हैं उसमें ABC पार्ट ऐड करके बनाया गया है। तो गणना की अगर की जाएगी तो 25 भागों में संविधान को बांटा गया है, लेकिन मूल रूप से 22 भाग ही हैं क्रमांक के अनुसार। फिर संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूची थी। जो संविधान बनके तैयार हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई। तो अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 12। तो अगर प्रश्न ऐसे आता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद या कितने अनुसूचियां थी, तो आप ये इस पर टिक लगाएंगे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग या और 8 अनुसूची। वर्तमान में पूछता है तो आप इस पर टिक लगाएंगे, 395, 22 और 12। ठीक, अगर प्रश्न जैसा परीक्षा में पूछा जाता है विकल्प में, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है। मैंने इसमें क्या किया है कि परीक्षा में आपको सूची ए, सूची बी दे रखा होता है, वहाँ आपको मैच करने के लिए पूछता है। मैंने इसमें मैचिंग करके दे रखा है, सीधे प्रश्न ही बना दिया है, उसका उत्तर लिख दिया है। अगर प्रश्न भी लिखते उस तरीके से तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो पहला है नए राज्यों का गठन। इसमें है, इसके अंतर्गत है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। मैंने साथ में ये अनुच्छेद इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, साथ में मैंने ऐड कर दिया अपनी तरफ से, ये भाग 1 में है। जो नए राज्यों का गठन होगा वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों का गठन करने का प्रावधान देता है और ये भाग 1 में है। ठीक, अगला है नागरिकता। नागरिकता जो है भारतीय संविधान का भाग 2 जो है, और ये अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का विस्तार से वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये जो है अनुच्छेद 12 से 35, इनको आप जरूर देख लीजिए। मौलिक अधिकार का मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें विस्तार से मौलिक अधिकार के बारे में मैं बताऊँगा, क्योंकि परीक्षा में मौलिक अधिकार से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में जरूर रखें कि कितने अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक है और किस भाग में है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए क्यों लगा है, क्योंकि ये संविधान संशोधन करके बनाया गया है। मूल संविधान संशोधन जो हमारा 395 अनुच्छेद है उसमें नहीं रहा होगा,
तो क्या किया गया, 323A जो अनुच्छेद रहा होगा उसमें संशोधन करके 323A बना दिया गया। तो उसके अंतर्गत जो है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। फिर ये प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में, यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 117। मैंने यहाँ पे बाकी विकल्प नहीं लिखा है, सीधे उसका उत्तर ही लिख दिया है। तो यानी कि ये जो अनुच्छेद 117 है किससे संबंधित है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, यानी कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर जो है विधायिका के समक्ष नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 117 ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अनुच्छेद सीधे सीधे पूछे गए हैं, ये जो मैंने अनुच्छेद लिख रखे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, विभिन्न स्टेट पीसीएस जो एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो मैंने जो अनुच्छेद पूछे गए थे वो अनुच्छेद किससे संबंधित है, उसमें क्या दिया हुआ है, वो सीधे मैंने यहाँ पे उसका आंसर लिख रखा है। तो आइए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 117 अभी देखो बताया था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 117 जो है वित्त विधेयक से संबंधित है। तो ये वित्त विधेयक वाले जो होंगे बिल वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर नहीं रखे जा सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 119, इसमें क्या है, वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121, उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य व आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। इसको अब इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। अनुच्छेद 123 ये कहता है कि संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जब हमारी संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है उस समय अगर हमें जरूरत पड़ती है कोई कानून बनाने की तो राष्ट्रपति के माध्यम से एक अध्यादेश लाया जा सकता है। इसकी कुछ समय अवधि होती है कि इतने समय के लिए जो है ये कानून लागू होगा, वो एक अलग बात है। आपको यहाँ अनुच्छेद पता होना चाहिए। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश ला सकता है जब हमारी संसद का सत्रकाल ना चल रहा हो, यानी कि संसद जो है ना चल रही हो। अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसका विवरण अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। फिर आता है अनुच्छेद हमारा 75, 75। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होगी, इसका विस्तार से यहाँ पे दिया हुआ है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ये अनुच्छेद 155 में दिया है। अनुच्छेद 164, राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होगी, ये अनुच्छेद 164 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये समानता का अधिकार देता है। ये हमारा मौलिक अधिकार, हमने यहाँ बताया था ऊपर कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो उसी में अनुच्छेद 14 जो है ये समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है इसमें। फिर अनुच्छेद आता है 74 मंत्रिपरिषद का गठन है इसमें। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। जो हम संविधान में संशोधन कर पाती है हमारी सरकार, संसद जो है संविधान में संशोधन करती है, उसकी प्रक्रिया का विस्तार से विवरण अनुच्छेद नंबर 368 में दिया हुआ है। जो भी सरकार कार्य करती है, जो भी संशोधन करती है या कोई बिल लेके आती है कुछ, वो सारा का सारा आपके संविधान में लिखा हुआ है कि कोई कार्य कैसे किया जा सकता है या भविष्य में किया जाएगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाना है तो अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग लगाने के जाने की प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। उसके कुछ कानून होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 67 खा
उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 67 ख में दी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये अनुच्छेद आपको समझ में आए होंगे। ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हुए हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए और इनका कई बार जब आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अनुच्छेद को कभी आप सीरियल से याद मत करिए, अनुच्छेद को आप जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे अनुच्छेद याद होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार पहले आप पढ़ लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आप देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। और जनरली होता क्या है, करंट अफेयर में जैसे जो आपके आसपास में, तो उसमें जो न्यूज़ आ रही है, जो पॉलिटी से संबंधित कोई संशोधन हुआ है या कहीं कोई कुछ भी चेंज हुआ है, ठीक है, तो वो वही एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। सरकार कोई बिल लेकर आई है या कोई संशोधन हुआ है तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद होगा वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी सारे अनुच्छेद याद कर नहीं कर सकता। हमको पॉलिटी में पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। जो पेपर सेट करता है उसको भी पता है कि पॉलिटी में बच्चा पीएचडी नहीं कर रखा है, उसको क्या करना है कि करंट अफेयर्स कोई भी ऐड करना है। तो जो करंट में न्यूज़ चल रही है स्टूडेंट उस पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको ये भी चेक करना है। तो करंट में जो मुद्दे चल रहे होते हैं और जो हमारे संविधान से संबंधित होते हैं, तो अधिकतर आपने देखा होगा कि उसी से संबंधित कहीं घुमा फिरा के परीक्षा में उससे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक बार ही करना है और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।